अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने लगे। ध्यान देना। और आज के नौजवान की बात क्या है? आज के नौजवान को अपने से बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती। आज का नौजवान अपने माँ बाप का अपमान करता है। आज का नौजवान अपने से बड़ों को गाली देता है। आज का नौजवान अपने से बड़ों के आगे झुकना नहीं चाहता है। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जवानी की परिभाषा क्या है? तो आज का नौजवान कहता है, बोले स्वामी जी मैं बताता हूँ। अच्छा, परिभाषा क्या है? बोले जवानी किस बात की है जो दूसरों के आगे झुक जाए। क्यों? क्या इसका नाम जवानी है? अरे जवानी का नाम है प्यारे, यदि जवानी का नाम अपने से बड़ों को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों के आगे बड़ों का अपमान करना होता प्यारे, तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का नाम क्या है? बोले अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित हो जाना प्यारे, इसी का नाम जवानी है। रावण का कर्म क्या है? बोले माँ नहीं मात, अरे पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावे सेवा। तिनके यह आचरण भवानी, ओ तेजानहु निश्चर सम प्राणी। और रामचरित्र क्या है? बोले प्रातः काल कोई अभागा व्यक्ति होगा प्यारे, जिसको ये मानस की पंक्ति ना आती होगी। हमारी बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही होगी प्यारे, लेकिन क्या करें, इस बात को हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? क्यों? आज जो नौजवान के द्वारा आज परिवार जो बिखर रहा है प्यारे, एक नौजवान की बात सुनाए। एक नौजवान था प्यारे, अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। एक नौजवान ने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। बूढ़ा बाप था, संसार में कहाँ जाता प्यारे? जिसके जवान बेटे ने बाहर कर दिया हो, बूढ़ा बाप कहाँ जावे? आज बूढ़ा बाप ने प्यारे भगवान का सहारा लिया, अयोध्या तीर्थ में पहुंच गया, पूरे जीवन आश्रम में सेवा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ प्यारे? उसका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे के बाद लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारा वृद्ध अवस्था है, अब तुम्हारी यहाँ आश्रम में सेवा कौन करेगा? तुमने जीवन भर आश्रम की सेवा की, एक काम करो अब तुम अंत समय घर चले जाओ। उसने कहा जिसके जवान बेटे ने निकाल दिया हो, अब बुढ़ापे में घर जाके क्या करेंगे? उसी समय लोगों ने समझाया कि देखो बहुत दिन हो गया, हो सकता हो तुम्हारे बेटे का विवेक जागृत हो गया हो, इसलिए अंत समय तुम घर में जाओ। लेकिन क्या हुआ प्यारे? जिस समय वो बूढ़ा बाप घर में पहुंचा, नौजवान बेटा दरवाजे पर बैठा था, और जैसे बूढ़े बाप ने एक कदम रखा, नौजवान ने कहा खबरदार वहीं खड़े रहना। अब बूढ़ा बाप था सो वहां खड़ा हो गया। बूढ़ा बाप बेचारा क्या करता? बूढ़े बाप से कहा कि खबरदार वहीं खड़े रहना। बूढ़ा बाप खड़ा हो गया प्यारे। नौजवान बेटा अंदर गया। पिता को शायद लगा कि पत्नी से अनुमति लेने गया हो कि बूढ़ा बाप आया है, बताओ क्या करें। लेकिन अंदर जब बेटा जाता है, अंदर जाने के बाद बेटा 10 मीटर सफेद कपड़ा लेकर आया। याद रखना प्यारे, 10 मीटर बेटा सफेद कपड़ा लेकर आया, बूढ़े बाप के ऊपर फेंक दिया, ये सफेद कपड़ा ले जाओ, आज के बाद दरवाजे पर मत आना, और जहां मर जाओगे ये सफेद कपड़ा तुम्हारी कफन के काम आएगा। याद रखना। बूढ़ा बाप था तो क्या करता बेचारा? आज बूढ़े बाप ने प्यारे 10 मीटर सफेद कपड़े में से बोले 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा बेटे के मुख पर फेंक दिया। बेटे ने कहा ये क्या कर रहे हो? आज उस बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा जैसे भगवान ने मेरे नालायक बेटा दिया है, कहीं तुम्हारे भी नालायक बेटा हो गया तो बेटा 5 मीटर मैं रखता हूं, 5 मीटर तुम रखो, तुम्हारे भी कफन के काम आएगा। याद रखना प्यारे, माता पिता को भगवान मानना। जो संतान माता पिता को भगवान नहीं मानता है प्यारे, उसे भगवान भी कभी जीवन में स्वीकार नहीं करता। जिसको तुमने कभी जीवन में पिता नहीं माना और जगत पिता तुम चाहते हो कि स्वीकार करे, अरे पहले संसारी पिता को स्वीकार करना मेरे नौजवानों, पहले संसारी पिता को स्वीकार करना, इसके बाद में तुम्हें जगत पिता स्वीकार करेगा। और तुमने अपने पिता को तो सम्मान दिया नहीं, और आज तुम जगत पिता से सम्मान की कामना करते हो। अच्छा एक बात बतावे, आज नौजवान जब सुबह उठता है, अरे कौन ऐसा नौजवान है
ऐसी उंगलियों पर बिरले होंगे प्यारे। माता पिता की कामना होती है हमारे यहाँ बेटा होवे, लेकिन बेटा कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। लेकिन विडंबना क्या है, कोई बेटा माता पिता का पैर छूना नहीं चाहता, बल्कि रामचरित्र क्या है, आप अपने अंतःकरण में पूरी रामचरितमानस उतारने की जरूरत नहीं है। इतनी चौपाइयां हैं, कितनी उतारोगे प्यारे। लेकिन ये महात्मा तुम्हें आज एक बात बता के जाता है, जो ना माने साधु सीख, सो ले कटोरा मांगे भी। याद रखना प्यारे, रामचरितमानस पूरी उतारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, यदि जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये 3 चौपाई उतर जाएंगी प्यारे, तुम्हारा चरित्र राम के समान हो जाएगा प्यारे। वो 3 चौपाई क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। इसको कहते हैं जवानी। क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। आपके अंदर जिस दिन ये अर्धाली उतर आएगी प्यारे, समझ लेना तुम्हारे अंदर रामचरित्र प्रवेश हो गया। और दूसरी अर्धाली क्या है? आज का नौजवान जब बूढ़ा बाप घर के दरवाजे पर बैठा होता है और आज का नौजवान घर से निकलता है और बाप ने यदि पूछ दिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बाप को जवाब देने के बाद नौजवान बेटा गाड़ी में एक किक लगाया और तुरंत फुर हो गया। यही कंडीशन है नौजवान की। लेकिन एक बात याद रखना, माता पिता से यदि आज्ञा लेकर जाओगे नौजवानों, यदि माता पिता से आज्ञा लेकर गए, आज का नौजवान कहता है माता पिता की आज्ञा हमारे जीवन में काम क्या करेगी। मैं आपसे निवेदन करूं, यदि माता पिता की आज्ञा लेकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता की आज्ञा ही तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन जाता है प्यारे। जैसे घर से जाओगे वैसे घर लौट कर आओगे प्यारे। ये माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना। हमारे राम जी ने बोले कभी भी महल के बाहर निकले माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं निकले प्यारे। और राम जी ने जीवन में जो काम किया वो किससे आज्ञा लिया? बोले आयुष मांग। दूसरी अर्धाली, आयुष मांग अरे करे पुर का जा, और देख चरित्र हर से मन राजा। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जाना। और तीसरी चौपाई कौन है प्यारे? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ विसते विष भारी। क्यों? आज धन के ही पीछे तो झगड़ा है। आप यदि पराई नारी को माता की दृष्टि से देखा तो आप चरित्रवान रहोगे, और यदि आपने पराई संपत्ति को ठुकरा दिया, पराई संपत्ति पर झगड़ा नहीं किया, पराई संपत्ति को विष समान माना, पराई संपत्ति प्यारे मिट्टी के बराबर होती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विचार आ जाएंगे, समझ लेना प्यारे पूरा रामचरित्र तुम्हारे अंदर उतर गया है। इसलिए और मैं पिता की एक बात कहूं तो एक बात और ध्यान से सुनो। यदि मैं पिता की बात करूं, 84 लाख योनियों में, हमारे यहाँ एक शास्त्र में कहावत है, 84 लाख योनियों में जीव को जाना पड़ता है, और 84 लाख योनियों में माँ आपको हर जन्म मिलेगी। क्यों? माँ का सानिध्य भले ही कुछ दिनों के लिए प्राप्त हो, 84 लाख योनियों में माँ का सानिध्य मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, यदि पिता की सेवा करने का अवसर मिला है तो वो केवल मानव योनि में मिलता है। पिता का सौभाग्य किसी योनि में नहीं मिलता प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं। माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना नौजवान का परम धर्म होता है प्यारे। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना, माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना प्यारे। माता पिता सामान्य नहीं है।